हेलो एवरीवन। क्लास 9 इकोनॉमिक्स द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर के इस वीडियो सेशन में हम लोग शुरू करेंगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन यानी उत्पादन का संगठन। इसके पहले वाले वीडियो सेशन में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन क्लास लिया था जिसमें हमने समझा था कि इकोनॉमिक्स क्या है, और इस चैप्टर द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर में पालमपुर एक कैसा काल्पनिक गांव है और इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्या क्या समझने वाले हैं, इन विषयों पर हम लोगों ने चर्चा की थी। तो चलिए शुरू करते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। द एम ऑफ प्रोडक्शन इज टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज दैट वी वांट। यानी किसी भी प्रोडक्शन का एम क्या होता है, ये होता है कि हम उन गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करें जिसकी हमें ज़रूरत होती है, यानी वैसी वस्तुएं और सेवाएं को उत्पादित करना जिसकी हमें आवश्यकता है। देयर आर 4 रिक्वायरमेंट्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो किसी भी वस्तुएं और सेवाओं यानी गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन में हमें 4 चीज़ों की ज़रूरत होती है: लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल। यानी ये 4 बेसिक रिक्वायरमेंट्स होते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी भूमि, श्रम, ये फिजिकल कैपिटल को हम लोग स्थायी पूंजी भी कह सकते हैं या भौतिक पूंजी कह सकते हैं, या भौतिक पूंजी हुई। और ह्यूमन कैपिटल का मतलब हो गया कार्यशील पूंजी, यानी कि वैसी पूंजी जो कार्य करती है। तो इस तरह के लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल, ये 4 रिक्वायरमेंट्स होते हैं। तो पहला हम लोग का रिक्वायरमेंट है लैंड। लैंड along with other natural resources such as forest, water and minerals। जाहिर सी बात है, अगर हमें कोई भी प्रोडक्शन करना हो तो उसके लिए हमें जगह चाहिए, भूमि चाहिए, ज़मीन चाहिए। तो ज़मीन के साथ साथ हमें दूसरे भी प्राकृतिक संसाधनों की ज़रूरत होती है, जैसे कि फॉरेस्ट हुए, जंगल हुए, जल हुई, पानी, वाटर, और मिनरल्स यानी कि खनिज। दूसरा है लेबर मतलब श्रम। तो पीपल सच एज स्किल्ड, अनस्किल्ड, एडुकेटेड और अनएडुकेटेड हु विल डू वर्क। 4 तरह के श्रमिक लोग होते हैं, यानी 4 तरह के श्रम करने वाले लोग होते हैं, 4 तरह के लेबर होते हैं: स्किल्ड, अनस्किल्ड, एडुकेटेड और अनएडुकेटेड। स्किल्ड और एडुकेटेड को या अनस्किल्ड और अनएडुकेटेड को एक ही तरीके का नहीं समझना चाहिए। स्किल्ड अलग होता है और एडुकेटेड अलग होता है। ज़रूरी नहीं कि वो लेबर जो स्किल्ड हो वो एडुकेटेड ही हो, या वो जो एडुकेटेड हो वो स्किल्ड हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप इसको ऐसे समझिए, जैसे हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लीजिए कारपेंटर, बढ़ई। हम लोग कारपेंटर का एग्जाम्पल लेते हैं। बढ़ई क्या करता है कि वो लकड़ी को एक अलग अलग आकार दे देता है। वो दरवाजे का हो, खिड़की का हो, पलंग का हो, दीवान का हो, टेबल है, कुर्सी है, यानी उस पर वो अलग अलग कारीगरी करके उस पर अलग अलग लकड़ियों पर नक्काशी भी करता है। तो यानी उस काम को करने के लिए प्रतिभा चाहिए, टैलेंट चाहिए। लेकिन क्या ज़रूरी है कि ये काम करने के लिए बढ़ई को पढ़ा लिखा भी होना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। यानी कि उसे स्किल्ड होना चाहिए, ये ज़रूरी नहीं कि वो एडुकेटेड हो ही। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो भी कारपेंटर वो एडुकेटेड नहीं है, मैं ये बात नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि स्किल्ड होने के लिए, यानी कि एक कारपेंटर को लकड़ी पर नक्काशी उभारने के लिए पढ़ा लिखा होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उसे वो काम करने आना चाहिए। तो वो हो गया स्किल्ड। अनस्किल्ड का मतलब कि वो काम तो कर रहा है लेकिन उसमें किसी तरह की प्रतिभा की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अभ्यास की ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल जैसे हम एक मज़दूर को ले लें, जो श्रमिक होते हैं, जो खेतों में काम करते हैं, या हम लोग दिहाड़ी पर जो मज़दूर को अपने घर में रख लेते हैं किसी भी काम करने के लिए। तो अब खेत में काम करना है, अगर मिट्टी ही कोड़ना है, घास साफ करना है, तो उसके लिए किसी प्रतिभा की ज़रूरत नहीं है, किसी पढ़ाई की ज़रूरत नहीं है, बस उसमें अभ्यास की ज़रूरत है कि उसे उस काम को करने की आदत होनी चाहिए। तो वो हो गया अनस्किल्ड, क्योंकि वो काम तो कोई भी कर सकता है बशर्ते कि उसका अभ्यास हो। एडुकेटेड, पढ़ा लिखा। अब जैसे टीचर हुए या सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो गए, या किसी कंपनी में, या जो भी नौकरी पेशा जो भी लोग हैं जो नौकरी कर रहे हैं, तो वो भी लेबर होते हैं, वो भी श्रम में आते हैं। टीचर भी एक श्रमिक है,
सॉफ्टवेयर डेवलपर भी एक श्रमिक है, वैसे ही किसी सरकारी दफ्तर में अगर कोई कर्मचारी काम कर रहे हैं, चाहे वो बैंक के मैनेजर ही क्यों ना हो, तो वो भी एक श्रमिक है। लेकिन वो किस तरह के श्रमिक है, वो पढ़े लिखे हैं, एडुकेटेड हैं, यानी कि इस तरीके के टीचिंग करने के लिए, बैंक में काम करने के लिए, किसी भी सरकारी दफ्तर में काम करने के लिए पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है। तो वो हो गए एडुकेटेड लेबर, यानी कि वो पढ़े लिखे लेबर हो गए। और चौथे होते हैं अनएडुकेटेड लेबर। अनएडुकेटेड लेबर का मतलब जैसे किसी ऑफिस में ही, चाहे वो प्राइवेट हो या कुछ भी हो, मान लेते हैं कि जो ऐसे 4th ग्रेड एम्प्लॉय जो होते हैं किसी भी एडुकेशन के सेक्टर में 4th ग्रेड एम्प्लॉय होते हैं जो ऑफिस के बाहर सिंपली बैठे होते हैं, जो किसी के आने जाने वाले लोगों को रोकते हैं या परमिशन के लिए जिनके पास हम लोग जाते हैं, या फाइल को एक टेबल से दूसरे टेबल पे ले जाने के लिए, या पानी वानी देने के लिए, इस तरह के जो लोग होते हैं। तो इसके लिए कोई स्किल नहीं चाहिए, कोई एडुकेशन की ज़रूरत नहीं है, बल्कि वो अनएडुकेटेड भी हो सकते हैं। तो इस तरीके से स्किल्ड, अनस्किल्ड, एडुकेटेड, अनएडुकेटेड, इस तरह के लेबर की ज़रूरत होती है। इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द वर्क। अब ये डिपेंड करता है कि काम का नेचर क्या है, किस तरीके का काम लेना है, उसके अनुसार हम इन चारों में से किसी एक तरह के लेबर को चुनते हैं कि उसके लिए कौन सा लेबर सही होगा। तीसरा है फिजिकल कैपिटल, यानी कि भौतिक पूंजी। फिजिकल कैपिटल क्या होता है कि वैरायटी ऑफ इनपुट रिक्वायर्ड एट एवरी स्टेज ड्यूरिंग प्रोडक्शन। प्रोडक्शन करते समय, यानी किसी भी चीज़ों का अगर उत्पादन हो रहा है तो उसके लिए हमें अलग अलग स्टेज पर अलग अलग तरह की इनपुट चाहिए होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए कि हमें कोई भवन बनाना है, हमें कोई बिल्डिंग बनानी है, तो बिल्डिंग बनाने के लिए 2 तरह के कैपिटल हुए, एक हुए फिक्स्ड और एक हुआ वर्किंग। तो एक बिल्डिंग के एग्जांपल से इस चीज़ को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। फिक्स्ड कैपिटल का मतलब हुआ वैसे कैपिटल जो फिक्स है, यानी कि उनका यूज़ करने पर वो ख़त्म नहीं होते हैं। जैसे मान लीजिए किसी बिल्डिंग को तोड़ना है, किसी कंस्ट्रक्शन को तोड़ना है, तो हम जेसीबी का इस्तेमाल करेंगे। तो कैसा है, क्या किसी बिल्डिंग को तोड़ने के बाद वो जेसीबी भी टूट जाता है? बिल्कुल नहीं, बल्कि वो दूसरे काम में लग जाता है, कहीं और तोड़फोड़ का काम करता है। वैसे ही घर बनाने में जो मसाले बनते हैं, जो सीमेंट, बालू, गिट्टी को मिलाकर जो ढलैया करने के लिए जो मसाले बनाए जाते हैं, तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे गोल गोल चेम्बर सा होता है जो घूमता रहता है, उसी के अंदर मसाले बनते रहते हैं। तो वो टूल्स हो गए, मशीनरी हो गए। जैसे जनरेटर हुए, हम जनरेटर का भी इस्तेमाल करते हैं, अगर बिजली ना हो तो हम टरबाइन का इस्तेमाल करते हैं, हम पंप का इस्तेमाल करते हैं। तो ये सब टूल्स हैं, मशीनरी हैं, ये फिक्स्ड है, यानी कि इनका इस्तेमाल करने पर एक ख़त्म नहीं होते हैं, बल्कि वहाँ पर काम ख़त्म हो जाने के बाद वो कहीं और भी जाकर काम पर लग सकते हैं। तो इनकी हमें ज़रूरत हुई। इनके साथ साथ हमें वर्किंग कैपिटल की भी ज़रूरत होती है। वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है जैसे रॉ मटेरियल हो गया, पैसा हो गया। अब किसी चीज़ को खरीदना है, जैसे खेत में भी अगर काम करना है तो किसान का जो हल है वो हो गया फिक्स्ड कैपिटल, लेकिन जो बीज खरीदना है, खाद खरीदना हो, उसके लिए पैसा चाहिए, पहला बात। और वो उस पैसे से जो बीज खरीदा जाता है, खाद खरीदा जाता है, वो हो गया रॉ मटेरियल, क्योंकि उसी से फिर हमारा प्रोडक्शन आगे बढ़ेगा। वैसे ही अगर हम जैसे हमने बिल्डिंग की बात की, तो बिल्डिंग में भी हम पैसे का इस्तेमाल करेंगे, तो सीमेंट, बालू, गिट्टी, छड़ ये सब खरीदेंगे। उसके बाद वो क्या होता है कि ये चीज़ें खत्म हो जाती हैं। जैसे पैसा खर्च किया, पैसा खत्म हो गया। ऐसा तो नहीं कि वो पैसा दुकान पर दिया, सामान लिया, वापस जाकर हम पैसा मांग लेते हैं, बिल्कुल नहीं। वैसे रॉ मटेरियल जैसे सीमेंट, बालू, गिट्टी है, तो उसका हम इस्तेमाल किए, तो इस्तेमाल करने के बाद वो सीमेंट, बालू, गिट्टी जो है वो एक नया आकार ले लेता है, जिसको फिर हम बिल्डिंग बोलते हैं। ठीक है, तो सीमेंट, बालू, गिट्टी क्या है? वो वर्किंग कैपिटल है, वो रॉ मटेरियल है। जैसे ही वो इस्तेमाल हुआ, वो ख़त्म हो गया, अब उसने अपना आकार बदला, वो उसने बिल्डिंग का रूप ले लिया, और वो बिल्डिंग क्या बन गया? फिक्स्ड कैपिटल बन गया। तो रॉ मटेरियल्स का भी इस्तेमाल होता है, मनी इन हैंड का इस्तेमाल होता है, ये वर्किंग कैपिटल हुए। तो फिजिकल कैपिटल क्या होता है? फिजिकल कैपिटल वो इनपुट होते हैं जिनकी हमें ज़रूरत होती है प्रोडक्शन के अलग अलग स्टेज पर। इन 2 तरीके की होती है, फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल का मतलब वैसे कैपिटल, वैसी पूंजी जो फिक्स होती हैं, यानी कि जो इस्तेमाल करने पर वो खर्च नहीं होती। जैसे टूल्स हुई, जैसे किसान का हल हुआ, या हमने जेसीबी का एग्जांपल दिया, मसाला बनाने वाली मशीन का एग्जांपल दिया,
तो ये खत्म नहीं होती हैं, बल्कि ये कहीं और भी इस्तेमाल में लाई जा सकती हैं। वर्किंग कैपिटल का मतलब वैसी चीज़ें जो खत्म होती हैं, इस्तेमाल करने पर वो खर्च होती हैं, वो खत्म होती है। पैसा हो गया, रॉ मटेरियल हो गया, तो ये हो गए वर्किंग कैपिटल। हमें इन दो तरह की कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है। और एक है इम्पॉर्टेंट ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल क्या? तो वैसे कैपिटल जो ह्यूमन बींग्स के तौर पे इस्तेमाल किए जाते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल कि किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में, एमएनसी कंपनी में हमने कंप्यूटर लगा दिया, वो कंप्यूटर क्या हो गया? फिक्स्ड कैपिटल हुआ, क्योंकि कंप्यूटर का इस्तेमाल करने से कंप्यूटर खर्च तो होता नहीं है, ख़त्म होता नहीं है। लेकिन उस कंप्यूटर क्या वो अपने आप वो सब काम कर लेगा? बिल्कुल नहीं। उस पर काम करने के लिए हमें एडुकेटेड लोग चाहिए, स्किल्ड लोग चाहिए, जो अपने नॉलेज से उस पर किसी भी प्रोडक्टिव वर्क को हमें एक अच्छा आउटपुट दे सकें। तो वो क्या हो गया? ह्यूमन कैपिटल हुआ। यानी ह्यूमन कैपिटल क्या है? जो अपने नॉलेज को, जो अपने एक्सपीरियंस को लगाता है किसी भी काम को करने के लिए, वो हो गया ह्यूमन कैपिटल। तो एवरी प्रोडक्शन इज ऑर्गेनाइज्ड बाय कंबाइनिंग लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल ऑल टुगेदर मेक्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो ये जो 4 रिक्वायरमेंट है, लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल, इन चारों को ही हम मिलाकर कहते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि उत्पादन के कारक। यानी यही 4 फैक्टर्स होते हैं किसी भी प्रोडक्शन के लिए। एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आते हैं, इंपॉर्टेंट है कि व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो ये 2 आएगा, ये चारों आएगा, लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल। तो हम लोगों ने अब तक इसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा, एक बार से फिर से चर्चा कर लेते हैं कि उत्पादन का उद्देश्य ऐसी वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित करना है जिनकी हमें आवश्यकता है। वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए 4 चीज़ें आवश्यक हैं। पहली आवश्यकता है भूमि तथा अन्य प्राकृतिक संसाधन जैसे जल, वन, खनिज। दूसरी आवश्यकता है श्रम, अर्थात जो लोग काम करेंगे। कुछ उत्पादन क्रियाओं में ज़रूरी कार्यों को करने के लिए बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे कर्मियों की ज़रूरत होती है। दूसरी क्रियाओं के लिए शारीरिक कार्य करने वाले श्रमिकों की ज़रूरत होती है। प्रत्येक श्रमिक उत्पादन के लिए आवश्यक श्रम प्रदान करता है। तीसरी आवश्यकता है भौतिक पूंजी यानी फिजिकल कैपिटल, अर्थात उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर अपेक्षित कई तरह के आगत। क्या आप जानते हैं कि भौतिक पूंजी के अंतर्गत कौन कौन सी मदें आती हैं? तो बिल्कुल हम जानते हैं, 2 तरीके की होती हैं, जैसा कि हम लोगों ने पहले देखा, फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल। तो पहला हम लोग का है फिक्स्ड कैपिटल यानी स्थायी पूंजी, जिसमें आ जाते हैं औजार, मशीन, भवन। औजारों तथा मशीनों में अत्यंत साधारण औजार जैसे किसान का हल से लेकर परिष्कृत मशीनें जैसे जनरेटर, टरबाइन, कंप्यूटर आदि आते हैं। औजारों, मशीनों और भवनों का उत्पादन में कई वर्षों तक प्रयोग होता है और इन्हें स्थायी पूंजी कहा जाता है। और दूसरा होता है वर्किंग कैपिटल यानी कार्यशील पूंजी, कच्चा माल और नगद मुद्रा। उत्पादन में कई प्रकार के कच्चे माल की आवश्यकता होती है, जैसे बुनकर द्वारा प्रयोग किया जाने वाला सूत यानी कि कॉटन और कुम्हारों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली मिट्टी, सॉयल। उत्पादन के दौरान भुगतान करने तथा ज़रूरी माल खरीदने के लिए कुछ पैसों की भी आवश्यकता होती है। तो कच्चा माल यानी कि रॉ मटेरियल तथा नगद पैसे यानी मनी इन हैंड को कार्यशील पूंजी कहते हैं, वर्किंग कैपिटल कहते हैं। औजारों, मशीनों तथा भवनों से भिन्न ये चीज़ें उत्पादन क्रिया के दौरान समाप्त हो जाती हैं। एक चौथी आवश्यकता भी होती है, आपको स्वयं उपभोग हेतु या बाजार में बिक्री हेतु उत्पादन करने के लिए भूमि, श्रम और भौतिक पूंजी को एक साथ करने योग्य बनाने के लिए ज्ञान और उद्यम की आवश्यकता होती है। आजकल इसे मानव पूंजी का मतलब ह्यूमन कैपिटल कहा जाता है। उत्पादन भूमि, श्रम और पूंजी को संयोजित करके संगठित होता है, जिसे उत्पादन के कारक यानी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहा जाता है। पालमपुर की कहानी को पढ़ने के क्रम में हम उत्पादन के प्रथम 3 कारकों के बारे में जानेंगे, यानी कि इस चैप्टर में हम लोग लैंड, लेबर और फिजिकल कैपिटल के बारे में जानेंगे, इस पर चर्चा करेंगे, इसके बारे में समझेंगे। ये जो चौथा फैक्टर है ह्यूमन कैपिटल, इसे हम इस चैप्टर में नहीं पढ़ेंगे, बल्कि जो अगला चैप्टर है पीपल एज रिसोर्स, ये पूरा का पूरा ह्यूमन कैपिटल के बारे में उसमें हमें पढ़ना है। तो हम डिस्क्रिप्टिव वे में हम दूसरे चैप्टर
पीपल एज रिसोर्स में ह्यूमन कैपिटल के बारे में जानेंगे। इस चैप्टर में हम लोग सिर्फ लैंड, लेबर और फिजिकल कैपिटल के बारे में जानेंगे और समझेंगे। तो इस वीडियो ट्यूटोरियल में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग फार्मिंग इन पालमपुर पढ़ना शुरू करेंगे, जिसमें बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं। हम धीरे धीरे करके उन पॉइंट्स को पढ़ने और समझने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो सेशन को हम लोग यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर कोई परेशानी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।